नमस्कार, आप देख रहे हैं उड़ान एक्सप्रेस। बिहार की चुनावी विसात सज चुकी है और इस विसात पर सबसे मुखर खिलाड़ी तेजस्वी यादव ने अपनी चालें चलना भी शुरू कर दिया है। आस्था और त्योहार के इस माहौल में जहां एक ओर छठ महापर्व की धूम है, वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव का संग्राम पूरे जोर पर है। राज्य सुप्रीमो तेजस्वी यादव ने रविवार को कटिहार के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से अपनी चुनावी अभियान को एक नई धार दी। कटिहार, जो सीमांचल क्षेत्र का एक संवेदनशील हिस्सा माना जाता है, जहां तेजस्वी यादव का फोकस सीधे सीधे सांप्रदायिक ताकतों पर हमला करने और स्थानीय मुद्दों को साधने पर रहा। उन्होंने जनता से राजद प्रत्याशी इशरत प्रवीण को विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि इशरत प्रवीण सिर्फ नेता नहीं बल्कि आपकी बेटी बनकर सेवा करेंगी। तेजस्वी ने साफ संदेश दिया कि राजद अपने सिद्धांतों पर अडिग है। उन्होंने दावा किया कि जब लालू यादव किसी के सामने नहीं झुके तो वे भी इन सांप्रदायिक ताकतों के आगे कभी नहीं झुकेंगे। ये बयान स्पष्ट रूप से भाजपा की कथित फूट डालो और राज करो की धार्मिक नीति पर सीधा हमला था। शुरू से ही अपने विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया। लालू जी ने कोई समझौता नहीं किया फिरका प्रस्त शक्तियों से, सांप्रदायिक शक्तियों से। आज हमारे चाचा नीतीश कुमार जी पलटी मार करके भाजपा में चले गए। भाजपा को अगर किसी ने बिहार में जगह देने का काम किया तो वो नीतीश कुमार जी ने दिया। आरएसएस को अगर किसी ने बिहार में जमीन पर लाने का काम किया तो नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। जब हम लोगों की सरकार थी, लालू जी, राबड़ी जी बिहार की मुख्यमंत्री थी, तो ये आरएसएस वालों की हिम्मत नहीं थी कि बिहार में आकर के दंगा फसाद और भाई भाई को लड़ाने का काम करें। हम लोगों ने कभी घुटने नहीं टेके। बिहार में हमेशा से लालू जी ने भाजपा से लड़ाई लड़ने का काम किया और आज भी हम लोग जो है मजबूती के साथ भाजपा से लड़ने का काम कर रहे हैं। और भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, दवाई की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कारखाने नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं है और थाना ब्लॉक चले जाइए तो बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। कोई काम होता है बिना घूस दिए हुए? हर चीज के लिए घूस। थाना में, ब्लॉक में हर चीज का रेट फिक्स है रे भाई। पूरी तरीके से लोग तबाह हो चुके हैं भ्रष्टाचार से। तेजस्वी ने अपने चाचा नीतीश कुमार पर पलटी मारने और बिहार में कोई काम न करने के आरोप लगाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। लेकिन तेजस्वी का सबसे बड़ा दाव उनके चुनावी वादों पर था, जो सीधे तौर पर सीमांचल क्षेत्र की संवेदनशीलता को छूते हैं। उन्होंने मंच से 3 बड़े वादे किए। वक्फ बिल को खत्म करना, मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए इस विवादास्पद बिल को समाप्त करने का वादा किया गया। सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन, इस पिछड़े क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अथॉरिटी बनाने का आश्वासन दिया गया। इस बार हर बेरोजगार युवक को सरकारी नौकरी, यह युवाओं के बीच सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण वादा रहा। नीतीश सरकार की नीतियों पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, आज बिहार में न नौकरी है, न ब्लॉक या थाने में बिना पैसे के कोई भी काम होता है। हर चीज के रेट तय हो चुके हैं। उन्होंने नीतीश सरकार पर चुनिंदा महिलाओं को 10,000 रुपए देकर लॉयल टोपी देने का आरोप लगाया। उन्होंने साफ कहा कि जनता को 10,000 नहीं, सिर्फ एक सरकारी नौकरी चाहिए। तेजस्वी ने अपनी युवा छवि को इस्तेमाल करते हुए आत्मविश्वास से भरा नारा दिया। तेजस्वी की उम्र भले ही कच्ची है, लेकिन तेजस्वी की जुबान पक्की है। हमने जो कहा वो किया और जो कह रहे हैं वो भी करेंगे। कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती का कैंडिडेट खड़ा करके वोट काटने का काम करवाने में लोग लगे हुए, तो इन सब में हम लोगों को फंसना नहीं है। अपने संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप सब लोग एकजुट होइए। और यहाँ से हम लोगों ने इशरत प्रवीण जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। भली महिला है, सबको साथ लेकर के चलने का काम करेंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार हम लोगों की बनने जा रही है और बनते ही बेरोजगारी को जड़ से हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। तो आप लोगों का साथ है ना? दोनों हाथ उठा करके एक बार साथ दीजिए। तो इशरत जी को जिताना है ना। और झारखंड में महागठबंधन की सरकार है,
यही भाजपा के लोग आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल भिजवाने का काम किया था। हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आप सब समाज के लोगों से यही अपील करेंगे कि एकजुट होकर के महागठबंधन के पक्ष में आप लोग जो है जिताने का काम करें। चाहे बिजली लीडर वाले लोग हैं, चिंता करने का जरूरत नहीं। आप महागठबंधन का सरकार बनाइए, आपकी भी समस्या को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। तो विजय का माला दे देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भले ही तेजस्वी की उम्र कच्ची है, लेकिन तेजस्वी की जुबान पक्की है। हमने जो कहा वो किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। आज प्राणपुर में हम कह करके जाते हैं, जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाने का काम करेगा। बेरोजगारी से लड़ना है कि नहीं लड़ना? हमारे लोग, कितने लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं कमाने खाने, दवाई के लिए, इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए। ऐसा बिहार बनाना है कि कोई बिहार के लोग जो है बाहर ना जाएं। सोचिए, अगर आप लोगों के परिवार में एक सरकारी नौकरी होगा तो कितना सहायता होगा, और ये हम लोग करके दिखाएंगे। भाषण के अंत में तेजस्वी यादव ने लोगों से संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होने की भावुक अपील की। उन्होंने भाजपा पर नफरत और तकरार की राजनीति करने का सीधा आरोप लगाया और वोट काटने के लिए जबरन उम्मीदवार खड़े करने की साजिश के प्रति आगाह किया। कटिहार से तेजस्वी का यह आक्रामक अभियान दिखाता है कि राजद इस चुनाव में विकास के वादों के साथ साथ भाजपा की कथित धार्मिक विभाजन की राजनीति पर भी सीधा पलटवार करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव यहाँ दाव सीमांचल के वोटरों पर क्या असर करेगा। जुड़े रहिए उड़ान एक्सप्रेस के साथ बिहार की चुनाव की हर बड़ी अपडेट के लिए। कटिहार से उड़ान एक्सप्रेस के लिए रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट।